हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं मीरा जी के बारे में। मीरा जी जो कि अपने आप में एक दास्तान सुनाती है कृष्णा के बारे में। जी हाँ, श्री कृष्ण के बारे में। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ के राठौर रावादूत के पुत्र रतन सिंह के यहाँ कुड़की गांव में मेवाड़ में हुआ था। मीरा के पिता रतन सिंह राठौर एक जागीरदार थे तथा माता वीर कुमारी थी। मीरा का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। उसकी दादी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, जो ईश्वर को अत्यंत विश्वास रखती थी। मीरा की दादी की कृष्ण भक्ति को देखकर प्रभावित हुई। एक दिन जब एक बारात दूल्हे सहित जा रही थी, तब बालिका मीरा ने उस दूल्हे को देखकर अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। उस दिन से मीरा ने गिरधर गोपाल को अपना वर मान लिया। मीरा का संपूर्ण बचपन मेड़ता में ही बीता, क्योंकि उनके पिता रतन सिंह राठौर बलौजी के जागीरदार थे, जो मीरा के साथ नहीं रहते थे। मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेड़ता के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज उस समय मेवाड़ के युवराज थे। विवाह के 2 साल बाद 1518 ईस्वी में भोजराज को दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध में जाना पड़ा। 1521 में महाराणा सांगा व मुगल शासक बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई, जिसे खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा व उनके पुत्र भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई अकेली पड़ गई। पति के शहीद होने के बाद वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई का साधु संतों के साथ उठना बैठना व भजन गाने का कार्य उनके देवर विक्रमसिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को समझाया कि हम राजपूत लोग हैं और यह सब कार्य हमारा नहीं है, परंतु मीराबाई ने उनकी नहीं सुनी और कृष्ण भक्ति में ही आसक्त रही। विक्रमादित्य ने मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के कई प्रयास किए। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया। उसने एक दिन मीरा के गिलास में जहर तथा एक कटोरी में सांप भेजा। मान्यताओं के अनुसार विक्रमादित्य के द्वारा भेजा गया सांप फूलों में बदल गया। मीराबाई को मारने के उसके सारे प्रयास भगवान श्री कृष्ण की कृपा से असफल हो गए। इस तरह की घटनाओं को देखकर बाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। उन्होंने अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया। कभी कभी तो मीरा बिना कुछ खाए पिए ही घंटों घंटों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। मेवाड़ भूमि को छोड़ने के बाद मीराबाई ने अपने आप को कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लगा लिया। इतिहासकारों के अनुसार मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्षों में द्वारिका में रहती थी। 1557 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई को चली गई और वहीं विलीन हो गई। ऐसा माना जाता है कि 1557 ईस्वी में ही वहीं रणछोड़दास के मंदिर में मीराबाई की मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों के मुताबिक मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा, परंतु बाहर वापस आते हुए नहीं देखा। मीराबाई की पद्मावलियाँ बहुत प्रसिद्ध रही हैं। मीराबाई की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। उन्होंने ज्ञान से ज़्यादा महत्व भावना व श्रद्धा को दिया है। तो दोस्तों, मीराबाई एक महान भक्त थी श्री कृष्ण की, और भक्ति और श्रद्धा से भगवान को भी जीता जा सकता है। तो दोस्तों, कोई भी काम अपने मन से दिल से किया हुआ काम कभी विफल नहीं होता। तो दोस्तों, आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। ऐसे ही जानकारी लेते हुए, मोटिवेशन लेते हुए आपको
देखते रहना है हमारा चैनल इंटरनेशनल बायोग्राफी। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट जीवन में। आज के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।